Hello everyone. Today we are going to do the exercise of fractions and decimals. This is of class 7, chapter number 2. Okay. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है, you can ask me in the comment section. So right now we will solve all the questions one by one. Okay. Number 1 आपका कह रहा है 2 minus 3/5. Okay. आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. So how you are going to solve these questions? This number 1, 2 minus 3/5. As you know, आप कैसे लिखते हो 2 whole 3/5 को जब लिखते हो तो इसको आप सॉल्व कैसे करते हो, आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 5 से, राइट. आप इसको क्रॉस सेक्शन करके मल्टीप्लाई करते हो, फिर ये जो ऊपर का आपका 3 है उसको क्या करते हो, ऐड करते हो रिमाइंडर को, फिर होल में जो 5 है आपका वो एज इट इज लिख देते हो. यहाँ आपने क्या परफॉर्म करा, मल्टीप्लीकेशन 2 को 5 से, और फिर आपने माइनस कर दिया, सॉरी प्लस कर दिया 3 को. दिस इज गोइंग टू बी योर 5 into 10 plus 3 is equals to 13/5. ठीक है, तो ये आपका हो गया 13/5. इस होल को जब आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में डाला तो ये 13/5 हुआ. प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है, राइट, कि दिस इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर. ओके, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यू नो दैट आपको जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आपका 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है, ग्रेटर आएगा, या फिर 1 के इक्वल आएगा. ये है आपका इम्प्रॉपर का, ठीक है. बट अगर प्रॉपर की बात करें तो प्रॉपर में हमेशा क्या आता है, आपका वैल्यू लेस देन 1 होता है. सो दिस इज नॉट योर प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ते हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है. क्यों, आप देख लो एग्जाम्पल में 5 को 13 से डिवाइड करो, 5 2 10 हो गया आपका, ठीक है, 3 आया नीचे, फिर आप इसको पॉइंट डालोगे, फिर 0 डालोगे, फिर 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये कट जाएगा. वैल्यू क्या आया, 2.5 आया. अब अगर आपको ये जानना है कि ये लाइक प्रॉपर क्यों नहीं है, तो प्रॉपर में क्या होता है, आपका न्यूमरेटर जो होता है वो आपका छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो आपका क्या होता है, बड़ा होता है. ये हुआ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आप 13 को डिवाइड करोगे 5 से तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर. वाई, बिकॉज आपको यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा ताकि यहाँ भी एक 0 आ जाए. ठीक है, आप यहाँ पे देख लो ये खुद ही 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से लेस है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जब आप तोड़ते हो तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप डालते हो. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है. ओके, मैं डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊंगी बिकॉज दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट, ऑलरेडी मैंने कर रखा है, आप चेक कर सकते हो. अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे सबसे इजीएस्ट फॉर्म क्या है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2/1 माइनस 3/5. उसके बाद आप कैलकुलेट करो, एलसीएम इसका 5 आएगा, फिर आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 को करो तो क्या हो जाएगा आपका 5 2 10, फिर माइनस किया आपने 5 into 1 1, 3 into 1 3, तो 10 minus 3 इक्वल्स टू 7/5. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, आपने ये पूरा आपको करना ही है एग्जाम के टाइम में. बट इफ यू वांट टू नो इन शॉर्ट कि आपका आंसर क्या आया, आप क्या करो, 2 whole 3/5 कर दो. नीचे यहाँ पे ये देखो क्या परफॉर्म हुआ है, माइनस हुआ है. सेम आप वैसे ही करो, 5 2 10 माइनस 3/5, ये हो गया आपका 7/5. तब जब इसके नीचे 1 है उस केस में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपका 2 होल है, उसमें आपको 3/5 को माइनस करना है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर है. नंबर 2 हम देखते हैं कि नंबर 2 में हमारा क्या है. नंबर 2 में हमारा है 4 + 7/8. देखिए ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप इसको पहले खुद ट्राई करें बनाने का, उसके बाद आप इसको चेक करें कि आपने आंसर सही किए हैं या नहीं. ठीक है, सेम पैटर्न है, यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया है. आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 8 into 4 एंड देन यू हैव टू ऐड द 7 whole 8. ये क्या हो गया आपका, 8 4 32 प्लस 7/8, ये हो गया आपका 39/8. मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ कि अगर इस तरह का आता है नीचे, अगर आपकी 1 आ रहा है, ठीक है, तो आप ये परफॉर्म कर सकते हो, ये वाला साइड में चेक करने के लिए. अब आप इसको बनाओगे कैसे एग्जाम के पर्पज से, 4 के नीचे 1 लिखोगे, प्लस 7/8 करोगे, इक्वल्स टू फिर 8
नीचे डालोगे एलसीएम में, क्योंकि 1 और 8 का एलसीएम 8 होगा। अब देखो यहाँ पे 1 इंटू 8 8, अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32 प्लस 8 1 जा 8 7 1 जा 7, दिस विड बी योर 39/8। ये आपका सेकेंड नंबर का आंसर है। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे 39/8 एंड देन ये है कि ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 क्या है, मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर है जो रोमन लेटर में लिखा हुआ है, दैट इज योर 3/5 ओके प्लस 2/7। अब यहाँ पे आप देखो 5 और 7, इसका एलसीएम क्या होगा। ये 5 के टेबल में ना तो यहाँ पे 5 के टेबल में 1 आता है बट 7 नहीं आता है। ठीक है, ये क्या हो गया 5 1 5 एंड 7, तो एलसीएम में आपको क्या हो जाएगा 7 इंटू 5, ये आपका एलसीएम हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है कुछ। 7 इंटू 5 35। ठीक है, आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे इक्वल टू देके 35, ये आपका एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको इस तरह से डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो तो। अब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो जानते ही हो, 3/5 है, आपको दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे क्या है 5 7 जा 35, यहाँ अगर आपका 5 7 जा 35 हो रहा है, आपको 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे 21 आ गया। ठीक है, 7 3 जा 21, सेम प्रोसेस जाएगा। यहाँ 7 इंटू 5 है तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो 21 को आप 10 में ऐड कर दो, ये हो गया 31/35। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया नंबर 3 का। अब हम चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 हमारा क्या है, नंबर 4 में हमारा कह रहा है क्वेश्चन 9/11 माइनस 4/15। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखो आप 11 और 15 का एलसीएम हम क्या लेंगे, व्हाट वुड बी द एलसीएम ऑफ 11 एंड 15, करके देखो आप। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें भी सेम है, अब 11 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, तो आप 11 को ही कर लो, यहाँ पे 11 इंटू 1 करोगे तो 11 होगा, और यहाँ पे 15 एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैं एक इजी वे बता रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि अरे अब क्या करे 11 को मल्टीप्लाई करे लाइक 15 से, वो तो करना ही है आपको। फिर भी यहाँ देखो आप यहाँ पे डिवाइड वाला लाइन खींचो। ठीक है, डिनोमिनेटर के नीचे लिखना है ना आपको कि आपका एलसीएम क्या आया। आप क्या करोगे 11 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, फिलहाल के लिए इतना लिख दो। अब यहाँ पे क्या करो 11 11, ठीक है, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करना है ना ऊपर नीचे, तो आप 11 इंटू 15 करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 15, तो ये हो गया आपका 9 इंटू 15 माइनस 15 1 जा 15 होता है, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। आप समझ रहे हो ना, देखो ये 15 जो है आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, 15 इंटू 1 क्या होता है आपका 15 होता है, तो यहाँ पे 15 इंटू 11 करोगे आप, यहाँ 4 इंटू 11 और 15 इंटू 11 हो जाएगा, तो 4 इंटू 11 कितना होगा आपका 44 होगा, राइट। ओके सॉरी, देखो ये हो गया आपका 44 यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आप 15 इंटू 9 करते हो आप जब, तो क्या होता है आपका 135 होता है। अब इसको माइनस करना है आपको किसमें 44 में, तो आप जब माइनस करोगे 135 को 144 में तो क्या आएगा, यहाँ पे 11 इंटू 15 है। ठीक है, यहाँ देखो आप 5 में 4 गया 1 और 13 में 4 गया कितना होता है आपका 9 होगा, डिवाइडेड बाय 11 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये रहा आपका 15, ये रहा आपका 11, फटक से 11 को मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना हो जाएगा आपका 5 5 1 6 1 165। सो व्हाट इज योर आंसर हियर, एलसीएम आपने ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया 91/165। ठीक है, आपने देख लिया ये माइनस कैसे किया मैंने, कुछ नहीं करना है, माइनस के साइन को बस बीच में रखना है, वैसे ही आपको परफॉर्म करना है जैसे आप दूसरे क्वेश्चन में कर रहे थे।
डन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, आप पॉज कर लेना और फिर देख लेना। ये आपका नंबर 3 का आंसर है और ये हो गया आपका नंबर 4 का आंसर, ठीक है। चलो हम नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो नंबर 5 में ना 3 फ्रैक्शन है, मीन 7/10 है, प्लस में आपका है 2/5 एंड देन दैट इज 3/2, ठीक है। अब आप इसको कैसे परफॉर्म करोगे, आप 10 लो, 5 लो एंड 2 लो, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि 3 है, इसको कैसे करना है, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, आप अरेंज कर लो छोटे से बड़े में, 2 देन 5 एंड देन 10। अब आप टेबल में देखो किसके टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, या 5 भी आता है 10 भी आता है। 5 के टेबल में तो 5 और 10 आता है, 2 के टेबल में भी 2 और 10 आता है, ठीक है। तो सबसे छोटा आप लो पहले, 2 1 ज़ा 2, 5 को ऐसे ही लिख दो, 2 5 ज़ा 10 होता है। अब यहाँ पे आपको मिल गया 5 आप यहाँ 5 डालो, 1 1 1, तो क्या हो गया आपका 5 इंटू 2। तो आपका एलसीएम जो आपने निकाला, आपका एलसीएम क्या आया, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे आप ले लो ये लंबा वाला लाइन, यहाँ लिख दो आप डिनोमिनेटर में 10, ठीक है। अब 10 इंटू 1 कितना हुआ आपका 10, ठीक है। 10 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 1 से किया। आई होप, मैं ये सोच रही हूँ आपको पता है ये चीज कि हम इक्विवेलेंट में क्या करते हैं, 10 इंटू 1 7 इंटू 1। यहाँ पे 5 इंटू 2 होगा, ठीक है। 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में, 2 5 ज़ा 10 होता है। यहाँ भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 3 को और 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो मुझे पता है कि 2 5 ज़ा 10 है ही, यहाँ 3 इंटू 5 करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका बताओ, यहाँ 7 हो जाएगा, राइट। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 5 ज़ा 10 एंड देन 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15, ठीक है। चेक कर लो सही बनाया है या नहीं बनाया है। अब 15 प्लस 4 प्लस 7 आप इसको ऐड करोगे, ऐड करने पे कितना आएगा। अब देखो मैं ना एक ट्रिक बताती हूँ आपको, बहुत किसी को पता भी होगा बट बहुत किसी को नहीं भी पता होगा। अब ये जो आपका लास्ट है ना वंस की डिजिट जो है, ठीक है, वंस प्लेस पे जो है, यहाँ पे भी 4, यहाँ 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, ठीक है। और टेंस के प्लेस पे सिर्फ 1 आ रहा है मेरा 15 के साथ। मैं ये 5 को 4 से ऐड करूंगी, कितना होगा 5 प्लस 4 9। अब 9 को मैं ये 7 से ऐड करूंगी, कितना होगा बताओ। 9 में आप क्या करो, 7 का 1 ले लो, तो 9 प्लस 1 10 हो गया, बचा 6, तो कितना हो गया 16। 16 का 6 यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। 16 का 6 लिख लिया, कैरी आया आपका कितना 1 आया ना कैरी। अब इस 1 को इस टेंस वाले प्लेस पे ऐड कर दो, 2 हो गया, और ये हो गया आपका आंसर 26/10, ठीक है। तो आप इसको डेसिमल में भी ला सकते हो, 2.6 भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, तो आप राइट साइड से एक डिजिट को काउंट करके यहाँ पे 2.6 भी आंसर कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं करना, अगर आपको इसे फ्रैक्शन में ही लिखना है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है मान के चलो, तो आप क्या करोगे, इजी है ना। 10 को डिवाइड करोगे आप 26 से, ठीक है। अच्छा वो करने से पहले आप इसको सिंपलेस्ट वे में तोड़ ही दो। अब ये सिंपलेस्ट टूटेगा तो कितना होगा 5 2 2 5 ज़ा 10, 2 से करेंगे राइट। 6 भी लाइक 26 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 10 भी डिविजिबल है, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 2 जो कितना होता है 13 2 ज़ा 26 होता है एंड 5 2 ज़ा 10 होता है, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब मैं अगर मैं ये नहीं चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, 5 को डिवाइड कर दो 13 से, 5 2 ज़ा 10, 3 आपका यहाँ पे आ गया रिमाइंडर में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप इसमें बताओ मुझे कैसे लिखोगे। ये हो जाएगा आपका 2 होल 3/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 हुआ प्लस 3 हुआ ना। क्या करते हो आप, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर प्लस करते हो रिमाइंडर को, तो ये हो गया 3, और डिवाइड कर दो कि किससे, जिससे डिवाइड किया है 5, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, ये हो गया 13/5। ये आपका हो गया फ्रैक्शन में इसका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, 2 होल 2 अपॉन
देखो 2 होल 2/3 ये हमारा क्वेश्चन है, उसको ऐड करना है 3 होल 1/2 से। सी इट्स वेरी इजी। क्यों इजी है भाई? आपको क्या करना है, ऐड करना है ना। ये आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है ना, और आपको मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना होता है बताओ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। 3 2 जा 6, 6 + 2 बताओ 8, ठीक है 8/3 हो जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6 प्लस कर दोगे 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 + 1 7/2। क्लियर है? चलो अब क्या करना है, एलसीएम लेना है सिंपली। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, कट नहीं रहा ना, 2 को भी अगर ले भी लो तो 3 × 1, ये 3 नीचे आ जाएगा आपका, 2 1 जा 2, तो 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ देखो आपको क्या करना है, अगर किसी के भी टेबल में दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है, या अगर आपके पास 3 भी दिया हुआ है, अगर वो एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब 3 2 जा 6 है तो 8 2 जा क्या हो जाएगा आपका 16, 2 3 जा 6 तो 7 3 जा 21, ठीक है। ये हो गया आपका 16 + 21। देखो मैंने आपको सिखाया था ना वंस के प्लेस को ऐड कैसे करना है, चलो मैं कर देती हूँ पहले। 6 + 1 7, 2 + 1 3/6, ठीक है। ये हो गया आपका 37/6। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आपको क्या आएगा 6 6 6 जा 36, 7 6 क्या 1, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 6 होल, ये देखो ये हो जाएगा आपका 6 × 6 + 1, तो 6 होल 1/6, ठीक है। रिमाइंडर जो होता है आपका वो कहाँ जाता है, वो आपका टॉप पे जाता है। अब ये मैंने आपको बताया डिवाइड करके और एलसीएम करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले वंस प्लेस को मैंने कहा आपको इससे ऐड करने के लिए, ठीक है। तो 6 + 1 कितना हुआ आपका 7 हुआ, है ना। ये 7 यहाँ आ गया। अब ये टेंस के प्लेस पे क्या है 2 है, और इधर टेंस के प्लेस पे क्या है 1 है। कैरी तो था नहीं 6 और 1 में, तो 6 + 1 7 था, 7 लिखा गया, और ये 2 + 1 3 हो गया, ये हो गया 37/6। 6 होल 1/6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आपने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखा है इसको। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, नंबर 7 क्वेश्चन क्या है आपका, देखो आप ध्यान से। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 7 में आ रहा है मेरा 8 होल 1/2। इससे देखो क्या पढ़ते हैं, 8 पूरा है ना, तो 8 होल 1/2। 1 छोटा है कितने में 2 में, 2 का एक पार्ट तो 1/2, 8 होल 1/2। इसको क्या करना है, मुझे माइनस परफॉर्म करना है, 3 होल 5/8, ठीक है। नाउ 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। अब आप क्या करोगे, इसको फिर से इसको तोड़ोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 2 जा 16 + 1 17/2 माइनस 8 3 जा 24, ठीक है। 24 + 5 कितना हो जाएगा आपका 29/8। डन। अब चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना ना 2 और 8 का। 2 के टेबल में तो 2 भी है और 8 भी आता है। 2 1 जा 2, कितने टाइम्स में 8 आता है 2 4 जा 8, ठीक है। अब 4 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका 8 आएगा आंसर, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 8 हो गया, आपने 8 लिखा। 2 4 जा 8, ठीक है। 2 4 जा 8 है। अब आपको क्या करना है 4 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 × 4 क्या होता है आपका 68, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या है, यहाँ पे आ गया 8 1 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा आपका 29, ठीक है। तो 29 को आपको माइनस करना है 68 में। अब देखो बहुत किसी को इसमें प्रॉब्लम होगा। अब 68 करो और फिर 29 को माइनस करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 में आप 9 माइनस करोगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना कैरी हुआ 5, क्योंकि इससे 1 चला गया इसमें। 5 - 2 3, दैट इज योर 39, 39/8, ठीक है।
अब अगेन आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आओ सॉल्व करके। तो जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाओगे इसे सॉल्व करके तो आपका क्या आ जाएगा 4 होल 7/8। क्यों 8 इंटू 4 प्लस 7, 8 4 सा 32 प्लस 7 दैट इज 39 है ना, बाई 8 डिवाइड करना है इसको, राइट। ये था आपका 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 7 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, share this channel to your friends and like this video. That would be a great help for me. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर दो। And if you want me to make many more videos on any topic, then please comment down and I'll make video for you. Thank you so much.